नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मित्र देश और मैं हूं आयुष। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर आए हैं जो भारत की पटरियों की रफ्तार और रूस के साथ हमारी सदाबहार दोस्ती दोनों की परिभाषा बदल देगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत में रूसी इंजीनियरिंग का एक ऐसा तालमेल देखने को मिलेगा जो दुनिया को हैरान कर देगा? जी हां, ये सवाल भी है और इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने वैश्विक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। साल के अंत तक महाराष्ट्र की धरती पर भारत रूस ज्वाइंट वेंचर की पहली वंदे भारत ट्रेन का प्रोटोटाइप आकार लेना शुरू कर देगा। और ये खबर, इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि ये खबर फेक है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं आपके सामने ये स्क्रीनशॉट और बाकायदा बयान भी पेश कर रहा हूं। अब ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं होगी दोस्तों, ये पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच रूस और भारत की अटूट साझेदारी का सबसे बड़ा इंजन है। दरअसल रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने अंतर सरकारी आयोग की बैठक में साफ कर दिया कि भारत और रूस का लक्ष्य अब सिर्फ सामान खरीदना और बेचना नहीं है, बल्कि तकनीकी संप्रभुता हासिल करना है। चलिए अब रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव का बयान भी सुन लीजिए। दरअसल मंतुरोव के अनुसार वंदे भारत इलेक्ट्रिक ट्रेनों के विकास और उत्पादन का काम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा है। साल 2026 के अंत तक महाराष्ट्र के एक विशेष साइट, संभावित रूप से लातूर या उसके निकटवर्ती क्षेत्र में इस ट्रेन का प्रोटोटाइप असेंबल किया जाएगा। ये प्रोटोटाइप केवल एक मॉडल नहीं होगा, निर्माण के बाद इसे कठोर परीक्षणों से गुजरना होगा। एक बार जब यह सुरक्षा और गति के मानकों पर खरा उतरेगा तो इसका बड़े पैमाने पर यानी कि मास प्रोडक्शन उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। अब रूस की ट्रांसमाश होल्डिंग जैसी दिग्गज कंपनियां, जिसे हम TMH कहते हैं, इस प्रोजेक्ट में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, जिससे भारतीय रेलवे को हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेनों की अगली पीढ़ी मिलने वाली है। अब इस औद्योगिक क्रांति के पीछे खड़ा है मॉस्को का वो भरोसा जो व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली पर जताया है। रूसी राष्ट्रपति ने हाल ही में पुष्टि की है कि साल 2026 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार यानी कि जिसे हम ट्रेड बिजनेस कहते हैं, उसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब पूरी दुनिया रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रही थी, तब भारत ही वो देश था जिसने रूस का साथ दिया। तब भारत और रूस ने लगभग हर क्षेत्र में सहयोग जारी रखा। पुतिन ने स्पष्ट किया कि रूस भारत की कृषि व्यवस्था को मजबूती देने के लिए खाद यानी फर्टिलाइजर्स की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब उनका पूरा बयान आप जरूर सुनिए। Thank you. Excellency, he has given me a personal communication which I would like to hand over to you. We have this morning had a meeting of the Intergovernmental Commission. I think overall we have a good report to give to you. I think our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. I'd be pleased to speak about it in detail, but overall I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have, Excellency, I think a very strong picture of cooperation to present. ये भारत के किसानों के लिए रूस का एक बड़ा उपहार है, जिससे खाद की कमी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेन की पटरियों से निकलकर अब बात करते हैं नीले आसमान की। जी हां, विंग्स इंडिया प्रदर्शनी में रूस ने अपनी विमानन शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि भारतीय एविएशन सेक्टर दंग रह गया। जी हां, आसमान में रूस की नई दस्तक क्या है, जरा आप इसको देखिए और समझिए। इसका पहला पॉइंट है सुखोई सुपरजेट 100। जी हां, रूस ने भारत के सामने अपना अत्याधुनिक यात्री विमान सुखोई सुपरजेट 100 पेश किया है। यह विमान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
इसका दूसरा पॉइंट है IL टर्बोप्रॉप विमान। इसके साथ ही रूस ने इल्यूशन यानी IL सीरीज के विमानों को भी भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी दिखाई है। तीसरा पॉइंट है भारतीय साझेदारों की रुचि। यहां मंतुरोव के अनुसार भारतीय विमानन कंपनियां रूसी विमानों की तकनीक, ईंधन दक्षता और मजबूती में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यानी आने वाले समय में हो सकता है कि आप भारत के घरेलू हवाई मार्गों पर रूसी विमानों में सफर करते नजर आएं। यानी कि यूरोप और अमेरिका को भारत रूस का ये सबसे बड़ा झटका है। हालांकि भारत और रूस के बीच ज्वाइंट वंदे भारत प्रोजेक्ट का महाराष्ट्र में शुरू होना केवल एक औद्योगिक समझौता नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक, जिसे हम जियोपॉलिटिकल संदेश मानते हैं, वो है। ब्रह्मोस के सफल ज्वाइंट वेंचर के बाद अब रेलवे के क्षेत्र में भी ये बड़ी साझेदारी अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देशों के लिए गंभीर चिंता और टेंशन का विषय बन गई है। ऐसे में चलिए अब विस्तार से समझ लीजिए कि इस समझौते से चीन, अमेरिका जैसी महाशक्तियों की नींद क्यों उड़ने वाली है। देखिए, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका पिछले कई वर्षों से लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत को रूस के रक्षा और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, उससे दूर ले जाए। यूक्रेन संकट के बाद अमेरिका ने रूस पर बैन झोंक दिए और उम्मीद यह थी कि भारत रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध सीमित कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने साफ कर दिया कि हम अपने 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे जो करना हो, और यही मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। अब रूस भारत की अटूट साझेदारी अमेरिका की घेराबंदी कैसे विफल कर रही है, इसे समझ लीजिए। इसका सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, ब्रह्मोस का डर। जी हां, ब्रह्मोस ने पहले ही साबित कर दिया कि जब भारत और रूस की तकनीक मिलती है तो वो दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बनाती है, और जिसका काट पश्चिमी देशों के पास है ही नहीं। अब दूसरा है वंदे भारत का झटका। जी हां, अब वंदे भारत प्रोजेक्ट में रूस की एंट्री ये दिखाती है कि भारत ने पश्चिमी दबाव को दरकिनार कर दिया है, और अमेरिका को डर है कि अगर रूस भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का हिस्सा बन गया तो आने वाले दशकों तक रूस को भारतीय बाजार से बाहर करना नामुमकिन हो जाएगा। यह अमेरिका की उस रणनीति पर बड़ी चोट है जिसमें वो रूस को वैश्विक स्तर पर अकेला, यानी जिसे हम आइसोलेट कहते हैं, वो करना चाहता है। बात अब चीन की करें तो चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे BRI कहा जाता है, उसके जरिए दुनिया भर में रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाकर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। चीन खुद को हाई स्पीड ट्रेन तकनीक का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानता है, लेकिन चीन की बेल्ट एंड रोड BRI को सीधी चुनौती दे रहे हैं भारत और रूस। कैसे दे रहे हैं, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूं। पहला पॉइंट है सस्ते और मजबूत विकल्प का उदय। जी हां, भारत और रूस मिलकर जब वंदे भारत जैसी ट्रेनों का निर्माण और निर्यात करेंगे तो वे ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को चीन के कर्ज के जाल यानी कि डेट ट्रैप वाले प्रोजेक्ट के मुकाबले एक बेहतर और सस्ता विकल्प देंगे। दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट है तकनीकी संप्रभुता। जी हां, चीन हमेशा से यह चाहता है कि भारत तकनीकी रूप से पीछे रहे या पश्चिमी देशों पर निर्भर रहे, लेकिन रूस के सहयोग से जब भारत महाराष्ट्र में इन ट्रेनों को असेंबल करेगा तो भारत की आत्मनिर्भर चीन के क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगी। ब्रह्मोस की तरह ही अगर भारत ने वंदे भारत तकनीक का निर्यात करना शुरू कर दिया तो चीन का रेलवे बाजार खतरे में पड़ जाएगा। यानी अमेरिका और चीन दोनों के लिए यह सबसे बड़ी टेंशन है ब्रह्मोस मॉडल की सफलता। ब्रह्मोस प्रोजेक्ट ने दिखाया कि कैसे दो मित्र देश मिलकर एक ऐसी तकनीक बना सकते हैं जो ग्लोबल मार्केट पर राज करे। अब वंदे भारत के मामले में रूस अपनी दशकों पुरानी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विशेषज्ञता दे रहा है और भारत अपनी विशाल निर्माण क्षमता, जिसे प्रोडक्शन कैपेसिटी कहते हैं, वो दे रहा है। यह गठबंधन एक ऐसा पावर हाउस बना रहा है जो केवल घरेलू बाजारों को ही नहीं बल्कि भविष्य में रूस के सहयोग से भारत इन ट्रेनों को दूसरे देशों को भी बेचेगा। यह अमेरिका की बोइंग या यूरोप की एल्स्टॉम जैसी कंपनियों के लिए भविष्य में बड़ा आर्थिक खतरा पैदा कर सकती है। और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने तकनीकी संप्रभुता की बात की। इसका सीधा मतलब है कि ऐसी तकनीक बनाना जिस पर पश्चिम का कोई नियंत्रण न हो। अमेरिका को सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की है दोस्तों कि भारत और रूस का यह व्यापार अब धीरे धीरे डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं यानी रुपी रूबल में हो रहा है। अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट डॉलर के बाहर होने लगे तो यह अमेरिकी वित्तीय वर्चस्व पर सीधा प्रहार है। और चीन जो नजरें गड़ाए होता है
हमारी सीमा पे, उसको ये डर है कि रूस और भारत के बीच बढ़ते इस इंडस्ट्रियल बॉन्ड का असर रक्षा क्षेत्र में भी और गहरा होगा। वंदे भारत के बाद अगला कदम लड़ाकू विमानों जैसे कि सुखोई के नए वर्जन या पनडुब्बियों के ज्वाइंट प्रोडक्शन का हो सकता है। अब मंतुरोव ने विंग्स इंडिया में सुखोई सुपरजेट और आईएल विमानों को पेश करके अमेरिका की एयरबस और बोइंग के एकाधिकार को सीधी चुनौती दे दी है। अगर भारत रूसी नागरिक विमानों को अपनाता है तो यह अमेरिका के लिए अरबों डॉलर का नुकसान होगा। अमेरिका के लिए टेंशन ये नहीं है कि वो भारत को खोना नहीं चाहता, लेकिन वो भारत और रूस की इस नजदीकी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वहीं चीन के लिए टेंशन ये है कि उसका पड़ोसी देश भारत अब केवल एक खरीदार नहीं बल्कि रूस के साथ मिलकर एक बड़ा निर्माता और निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। ब्रह्मोस ने भारत की रक्षा को मजबूती दी और ज्वाइंट वंदे भारत की अर्थव्यवस्था और रफ्तार को नई ऊंचाई देने को तैयार है। और ये मित्र देश की वो जोड़ी है जिसने वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। भारत और रूस का ये ज्वाइंट वंदे भारत प्रोजेक्ट केवल एक औद्योगिक समझौता नहीं बल्कि ये एक संदेश है कि मित्र देश मुश्किल वक्त में नहीं बल्कि सुनहरे भविष्य के निर्माण में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। महाराष्ट्र में तैयार होने वाला यह प्रोटोटाइप भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और रूस की इंजीनियरिंग विरासत का अद्भुत मिलन होगा। अब देखना तो यह है कि साल के अंत में जब ये ट्रेन पटरी पर उतरेगी तो वैश्विक बाजार इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों कि भारत और रूस की ये जोड़ी अब रुकने वाली नहीं है। अब इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या रूसी तकनीक से बनी वंदे भारत की रेलवे को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।